अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम अभी मौजूद हैं मदरसा फैजान फ़ातिमा लिल बनात में। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो हैं इस बच्चियां खड़ी हैं कुछ, जो ये बच्चियां मदरसे में रहती हैं। तकरीबन 1 साल हो गया इन्हें यहाँ पे पढ़ाई करते हुए। हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। आपने पिछली वीडियो भी हमारी देखी होगी कि किस तरीके से यहाँ पे 30 से 35 बच्चियाँ जो रहती हैं और पढ़ती भी हैं। उनका खाना से लेके पीने तक, रहने सहने का सारा जो खर्च है वो मदरसा कमेटी चलाती है। ये लुधियाना का एक लौता मदरसा है। मैं दावा तो नहीं करता, मगर हो सकता है कि पंजाब का एक लौता मदरसा हो जहां पे बच्चियों को तालीम, दीनी तालीम दी जाती है, उसके साथ में दुनियावी तालीम भी दी जाती है और उनके हॉस्टल का, उनके रहने सहने का भी प्रबंध जो है वो इसके अंदर ही किया गया हुआ है। तो हमारे साथ बच्चियां खड़ी हैं। कुछ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम तमन्ना है। तमन्ना जी, आपका? सुगरा फातिमा। सुगरा, आपका? नज़ीरा फातिमा। नज़ीरा, आपका? जास्मिन फातिमा। जास्मिन। तो ये 4 लड़कियां जो हैं वो हमसे बात करने के लिए तैयार हुई हैं। बातचीत करेंगे कि आप कितने दिनों से पढ़ रहे हो यहाँ पे? जी, 8-9 महीने से। 8-9 महीने से। कौन कौन सी किताबें पढ़ ली हैं? मदनी कायदा, तामीरी अदब, दौम और इस्लाम की बुनियादी बातें। तो इस्लामिक बुनियादें क्या क्या हैं? इस्लाम की बुनियादें 5 है। कलमा तौबा, रमज़ान के रोज़े रखना, हज अदा करना, ज़कात देना और नमाज अदा। नमाज। तो जिस तरह की आज से आपने देखा बखूबी जो है ये 1 साल से पढ़ रही हैं और जो इस्लाम की बुनियादें हैं, क्या बुनियादें हैं, वो सब भी इनको अच्छे से पढ़ाया गया है। आप कौन सी किताबें पढ़ रही हैं? कानूनी शरीयत पढ़ती हूँ, मखज़न मालूमात, मदनी कायदा, इस्लाम की बुनियादी बातें, उर्दू। तो आपको ये बता दें कि जो ये किताबें कह रही हैं तो वो जो ज़्यादा किताबें हैं जो लड़कियों के, औरतों के मिसाइल के बारे में ज़्यादा हैं, तो वो कितने दिनों से पढ़ रहे हो आप? 6-7 महीने से। क्या आगे क्या सपना है आपको? एक अलग फील होता है जब आप कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, सभी लड़कियां होती हैं, बहुत कम इस्लामिक लड़कियां हैं जो ऐसे मदरसे में रह के पढ़ती हैं। जी। कई बार होता है कि हम लोग टीवी पे या न्यूज़ पे देखते हैं कि किस तरीके से कहा जाता है कि मुसलमानों की लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता या निकलने नहीं दिया जाता। आपके घर वाले भेज देते हैं आसानी से? जी, भेज देते हैं। कोई दिक्कत पढ़ने में, या यहाँ पे जो आप मदरसे में रह रहे हो यहाँ पे रहने में कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा है यहाँ पे। कभी रिश्तेदारी में जाते हो तो और लड़कियों से बातचीत होती है, कोई कहता है कि भाई मत पढ़ा करो, ऐसे मना करता है कोई? जी नहीं। तो ये आप देख सकते हैं जो बनावटी बातें होते हैं। हम लोग काफ़ी वीडियो शेयर करते हैं कि जो इस्लाम की लड़कियां हैं नहीं निकलती हैं, नहीं पढ़ती हैं, पर होना ये चाहिए कि ऐसी वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि जो और भी हमारी बहनें हैं उन तक ये वीडियो जाए कि किस तरीके से। कितनी उम्र होगी आपकी? 14 साल। 14 साल की उम्र है। बच्चे हमारे साथ खड़े 8 साल, 10 साल, 12 साल की उम्र में मदरसे में रह के और दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। ये एक अच्छा मैसेज आएगा दुनिया को कि कोई भी जो शख्स है, चाहे माँ बाप हैं, चाहे कोई भी अपनी बेटियों को पढ़ने से नहीं रोकता है। सभी लोग मदरसे में या जहाँ भी दीनी तालीम, जहाँ अपने बच्चियों को सुरक्षित महसूस करते हैं, वहाँ पे भेजने को तैयार हैं। तो ये एक मैसेज आएगा। आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप कुछ बताना चाहेंगी अपने माँ बाप को? किस वजह से उन्होंने आपको भेजा? जी, हमें दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजा है। इस वजह से हम इस हॉस्टल में आए हैं तालीम हासिल करने के लिए। कितने सालों से पढ़ रहे हैं आप यहाँ पे? जी, हमें 8-9 साल हो गया है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की इस मदरसे में आपको दिक्कत आ रही है इस हॉस्टल में? जी बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह हर चीज़ बहुत अच्छी है। अगर कोई माँ बाप अपनी बच्चियों को हॉस्टल में भेजना चाहता हो पर उनको समझ ना लग रहा हो कि भाई हॉस्टल में कैसे रहते हैं, लड़कियाँ कैसे रहती हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे कैसे रहन सहन है? जी बिल्कुल, इन सब चीज़ों का कोई वो नहीं है कि यहाँ पर हर चीज़ बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। इन बातों का कोई वो नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, खाना पीना बहुत अच्छा है, यहाँ का रहन सहन बहुत अच्छा है। लड़कियों को कुछ कहना चाहेंगे जो नहीं पढ़ती हैं? जी, तमाम इस्लाम बहनों से गुजारिश है कि हॉस्टल में आकर और दीन तालीम हासिल करें, क्योंकि ये दीन तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए। तो ये थी कुछ बच्चियाँ। और हम अब इसके बाद में जो यहाँ के मदरसा फैजान फ़ातिमा लिल बनात के जो प्रिंसिपल हैं, जो जिन्होंने ये स्थापित किया, उनसे भी बातचीत करेंगे कि किस सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं और कौन कौन सी जो किताबें हैं वो यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं और इनका मकसद क्या है। तो मदरसा फैजान फ़ातिमा लिल बनात के जो प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया है, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिंसिपल साहब, आपका तो पहले स्वागत है हमारे सुन्नी टाइम्स में। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर।
जी जैसा कि हमने अभी बच्चियों से बात की, सभी से बात की कि उस साल से पढ़ाई हो रही हैं, तो मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूँगा कि कौन कौन सी जो किताबें हैं जो यहाँ पे खास करके पढ़ाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये मदरसा अहले सुन्नत जमात का मदरसा है और जिसमें ख़ास तौर पे जो पढ़ाई है वो मतलब कि जो है इस्लाम की बुनियादी बातें, हिस्सा अव्वल, दोम और सोम, कानून शरीयत, इस्लामी बहनों की नमाज, पर्दे के बारे में सवाल जवाब, इस्लामी अखलाक व आदाब, तो ये हम बच्चियों में तालीम दे रहे हैं कि जिससे हमारे मतलब कि शरीयत ने जो ख़वातीन के लिए पर्दे के अहकाम बताए तो उसके लिए पर्दे के बारे में सवाल जवाब है, और इस्लामी बहनों के लिए जो मसाइल हैं शरीयत के मसाइल, उसके लिए इस्लामी बहनों की नमाज है। तो इंशाअल्लाह हम ये फ़ोकस कर रहे हैं कि मतलब बच्चियां पढ़ें और जा कर के अपने अपने इलाके में इस्लामी क़ानून को नाफिज करें, इस्लामी पर्दे को मतलब मलहूज़ रखते हुए इसकी पाबंदी करें। जी एक और चीज़ है, मुझे पूरी क्लियर नहीं है, पर एक जो इस्लामिक जो पढ़ाई होती है जो मदरसों में, उनको मौलाना की डिग्री दी जाती है, उस्तानिया फ़ुकानिया नाम की भी कुछ ऐसी डिग्रियां होती हैं, क्या इस मदरसे में वो जो बच्चियां पढ़ रही हैं उनको डिग्रियां भी मिलेंगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमने इसमें 3 कोर्सेज़ रखे हैं कि जिसमें 7 साल जो लड़की पढ़ेगी उसको आलिमा कोर्स की डिग्री मिलेगी, वो आलिमा की डिग्री इंशाअल्लाह उनको मिलेगी। और इसके अलावा जैसे बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो उसके लिए हमने 2 साल का मुबल्लिगा कोर्स रखा है। इसके अलावा और भी बच्ची जैसे कि ज़रूरी मसाइल सीखने के लिए तो उसके लिए हमने 1 साल का फ़र्ज़ उलूम कोर्स रखा है। कई मरतबा बच्चियां जो बड़ी होती हैं वो ज़्यादा दिन नहीं पढ़ सकती तो 1 साल के लिए भी तालीम हासिल कर सकती हैं ताकि वो अपने नमाज रोज़े को और शरई मसाइल को दुरुस्त कर सकें। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो आप तक संपर्क कैसे कर सकते हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल ये दरअसल ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ये हमारा जो नारा है ये एक राष्ट्रीय नारा है। ये हमारा वो हिंदुस्तान है जिसके बारे में हमारे अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता हमारा। तो अगर हमने हिंदुस्तान का विकास करना है तो बेटियों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखते हैं कि कई लोग बच्चियों को माँ के पेट में ही उसे ज़ाया कर देते हैं, उसे मार देते हैं। तो हमारा इस्लाम ये तालीम देता है कि बेटियों को बचाना है और बेटियों को पढ़ाकर एक अच्छा मुआशरा बनाना है। जी तो ये थे प्रिंसिपल साहब, और अगर आप लोग भी आना चाहते हैं तो इसका जो एड्रेस है मदरसे का वो आपको बता दिया जाएगा। फ़ोन नंबर जो है वो नीचे चल रहा होगा, और इस मदरसे को अभी आप लोग की बहुत ज़रूरत है। ये जो अभी मदरसा चल रहा है वो किराए के मकान पे चल रहा है। मुझे लगता है कि ये भी पहला मदरसा होगा हिंदुस्तान में जो किराए पे चल रहा है, वरना मदरसों की वक़फ़ बोर्ड की देखी जाती हैं कि बहुत ज़मीनें हैं, पर ये मदरसा बेटियों के लिए स्पेशल किया गया है और ये किराए पर मदरसा चल रहा है। तो आप लोग भी जो ये प्रिंसिपल साहब हैं, अफसर साहब हैं, इनका मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है वो आप ताउन करें। आप जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आपने सुना कि ये जो जहां हम इदारा चला रहे हैं ये किराए पर है और इसके लिए हमने ज़मीन जो ली है उसकी बहुत कम रकम अभी तक जमा हुई है। तो तमाम सुनने वालों से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटियाँ पढ़ें और आने वाली नस्ल हमारी बेहतर हो तो इस मदरसे का ताउन करें। इसका जो मदरसे का नंबर है वो 9814441786 है। तो इस पर ताउन पेश करें, इस पर आप कांटेक्ट करें। 98 ये नंबर है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके लिए ताउन की ज़रूरत है। आप अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात देकर इस मदरसे की मदद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदरसा फ़ातिमा फैज़ान फ़ातिमा लिल बनात जो इदारा अली जनाब भाई मोहम्मद अफसर साहब के तरफ से कायम किया गया है, वो इस्लाम की बच्चियों के लिए तालीम देने के लिए और तालीम की किस कदर आज ज़रूरत है बखूबी हम हजरात जानते हैं और समझते हैं। यही वजह है कि हम सबके नबी जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद अरबी रूह फ़िदा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, तलबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि हर मुसलमान मर्द व औरत पर
इल्म दीन का हासिल करना फ़र्ज़ ऐन है। दूसरी जगह अल्लाह के रसूल ने इल्म दीन के हवाले से यूँ इरशाद फरमाया कि उतलुबुल इल्मा मिनल महद इलल लहद, कि इल्म दीन हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब्र की कोठरी तक। और बहुत सारी अहादीस तैयबा इल्म दीन के हवाले से बयान की जा सकती है, बताई जा सकती है। अलगर्ज़ अलमुख्तसर ये समझें कि अली जनाब भाई मोहम्मद हाजी अफसर साहब ने मदरसा फैज़ान फ़ातिमा लिल बनात को जिस ख़ास अग़राज़ व मक़ासिद के लिए कायम किया है, उसमें हम तमामी हज़रात को शान बेशान कदम ब कदम मिलाकर हाजी साहब का साथ देना चाहिए, ताकि इस्लाम के नौनिहाल बेटियों की सही तरबियत की जा सके, उन्हें कुरान व हदीस और दीनी और दुनियावी असरी और इस्लामी दोनों तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जा सके, ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन नौनिहाल बेटियों के मुक़द्दर को बढ़िया करे और फिर ये जहाँ भी रहे अल्लाह उसके रसूल के फ़रामीन और इरशादात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे। इसीलिए मदरसा फैज़ान फ़ातिमा लिल बनात का क़याम अमल में आया। तो मैं तमाम नाज़रीन को, सामईन को यही मैं कहना चाहूँगा कि फैज़ान फ़ातिमा लिल बनात का भरपूर सपोर्ट करे, दामे दिरहमे कदम सुखने हर तरीक़े से इसका ताउन करे, क्योंकि ज़ाहिर है कि यहाँ बहुत सारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, तो बहुत सारे अखराजात हैं, बहुत सारी ज़रूरियात हैं, खाने पीने रहने सहने की सारी सहूलियात हैं। तो ये फ़र्द वाहिद से नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है, असंभव है। लिहाजा इसे मुमकिन बनाने के लिए, संभव बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम सारे लोग मिलकर ऐसे अजीम काम और इतने आलीशान काम में हम हिस्सादारी निभाएं और अली जनाब हाजी मोहम्मद अफसर साहब का भरपूर ताउन करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुर्तज़ा खान है और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत ही बेहतर काम हो रहा है यहाँ पर, जो बच्चियों को पढ़ाने का काम किया जा रहा है। वरना आजकल के टाइम में बच्चियों को बहुत सारे लोग जो हैं वो पीछे रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी कौम की कई लड़कियाँ बेगैरत हो रही हैं, कोई उधर कोई इधर। ये अच्छी बात नहीं है। जब तक हमारी लड़कियों को तालीम नहीं मिलेगा, इल्म नहीं मिलेगा, वो अपने माँ बाप की, अपने मायके की, ससुराल की इज़्ज़त नहीं करेंगी। जो इज़्ज़त उनको देनी चाहिए, जहाँ देनी चाहिए, वो मदरसों से ही मिलती है, आलिमों से ही मिलती है, उलमाओं से ही मिलेगी। अफसार भाई हैं, इन्होंने ये काम शुरू किया है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको और नवाजे और ये मदरसा चलाने की पूरी हिम्मत है। मैं इनके काम से बहुत खुश हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया है बच्चियों के लिए, कि बच्चियों को पढ़ाया जाए। लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं लोगों को मैसेज यही देना चाहूँगा कि अफसार भाई के साथ, हमारे साथ, ये मदरसे के साथ खड़े हों और मदद करें, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, आवाम का काम है। आवाम के साथ ही चलता है मदरसा, मदरसे का मतलब ही आवाम है। तो आप लोगों से बहुत बहुत गुजारिश है कि मदरसे के लिए आगे बढ़ें, हम लोग के साथ खड़े हों, अफसार भाई के साथ खड़े हों। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बच्चियों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। इनके लिए आइए आप लोग आगे बढ़ें। जी, बच्चियों के पढ़ाने का मतलब जी यहाँ तो एक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है जी, सबसे पहली बात तो ये है। और बच्चियाँ, हमारी यतीम बच्चियाँ भी यहाँ हैं, जो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत ही कम लोग ये कदम उठाते हैं। हमारे लुधियाने के अंदर नहीं भी तो मुझे रहते हुए 20 साल हो गए, मैंने ऐसा मदरसा अभी तक कहीं नहीं देखा जहाँ है जी बच्चों के लिए है, बच्चों के लिए कोई नहीं सोचता। लेकिन इन्होंने सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है। अफसर भाई है, बहुत मेहनत भी करते हैं, लेकिन इनके अकेले सोचने से नहीं होगा। इनके अगर अकेले सोचने के वजह से आज ये अकेले बैठे हैं और यहाँ 35 से 35 बच्चियाँ हैं जो पढ़ने के लिए आई हैं, लेकिन उन पर कोई देखने वाला नहीं, कोई ध्यान देने वाला नहीं। लेकिन अब हम इन्हें ये सोचना है कि इन बच्चियों को हमने आगे बढ़ाना है, हमने 35 से 50 करना है, लेकिन कोई साथ खड़े होने वाला क्यों नहीं है? यहाँ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है? जो बच्चियाँ रोड पे हैं, माँ बाप जिनके नहीं हैं, उनको उठा के यहाँ लाके पढ़ाया जा रहा है, उनको तीनों टाइम खिलाया पिलाया जा रहा है। तो हमारा क्या मकसद है कि हम अफसर भाई के साथ चले। और लुधियाने वालों से मैं तो खास करके कहना चाहता हूँ कि एक बार आप आके देखें, यहाँ
आके देखेंगे। देखो जो नहीं आएगा वो सुनेगा तो वो बस मठर देगा कि हाँ जी है नहीं है नहीं है, लेकिन हम आते हैं और देखते भी हैं। लेकिन हमारे देखने से कुछ नहीं होगा ना। बहुत लुधियाने के अंदर हमारे ऐसे ऐसे भाई हैं कि बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारे अकेले से नहीं, आप भी आए, अफसर भाई से मिले, यहाँ के हालात देखें। यहाँ आप लोगों की इमदाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अफसर भाई के साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, क्योंकि यहाँ हमें मदरसे की जगह बहुत चाहिए। किराए पे मदरसा कभी कहीं चला है? यहाँ हम बच्चियों को ध्यान देंगे, पहले हम किराया देंगे। अगर हमारे कुछ भाई, सिर्फ लुधियाने के कुछ भाई भी अगर हमारी सपोर्ट करे तो एक अच्छा मदरसा बन सकता है यहाँ पे, जो सिर्फ बच्चियों के लिए। और बहुत हमारी भी बच्चियां हैं, हमें उनको भी तो पढ़ाना है ना। देखो हम इतने शाहूकार नहीं है कि हम उनको सोचेंगे कि बाहर से बाहर इतना करा ले, तो कभी कुछ नहीं होने वाला। अगर हमारे साथ हिम्मत करिए तो हमारा भी मतलब बनता उनके कंधे से कंधा मिला के चले। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारे जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अफसर भाई की मदद करें और ख़ुद आके चल के आएँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ये नंबर पे करें, ये करें, वो करें। आप ये मदरसे में आए, देखें, बच्चों से देखें, यहाँ मिले, बच्चों से मिले, और क्या परेशानी क्या दिक्कत है वो सिर्फ दूर करें। हमें किसी से कोई पैसे से मतलब नहीं, एक बार आके देखें तो सही। जब आप देखेंगे आपको खुद ही पता लग जाएगा, हमें बोलने की कुछ जरूरत नहीं है। वो अकेले अफसर भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनके अकेले करने से नहीं होगा। हम जब तक सब साथ खड़े नहीं होंगे, जब सब साथ खड़े होकर चलेंगे तब सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। और ये मदरसा इस मुकाम पे जाएगा कि इंशाल्लाह एक दिन इसका बहुत नाम होगा और बहुत हमारी खुद की बच्चियां यहाँ पढ़ेंगी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम।